हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है गोरखा शासन के समय के कर। ये जो गोरखा शासन के समय के कर ही नहीं बल्कि आपके जितने भी सारे शासन हैं जैसे कि कत्यूरी, पवार, चंद्र शासन काल के भी जितने भी सारे कर हैं वह आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बट हम लोग आज की इस वीडियो में सिर्फ गोरखा शासन के समय के करों को ही कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं गोरखा शासन के समय के करों को। ठीक, तो देखिए गोरखाओं ने चंद राजाओं, ठीक है, कौन? गोरखा। तो गोरखाओं ने चंद राजाओं के द्वारा लगाए गए 36 रकम व 32 कलम वाले कुछ पुराने करों को बहाल रखा एवं कुछ को तात्कालीन कारणों को ध्यान में रखकर नए कर लगाए। ठीक, 36 रकम और 32 कलम जो कर था किसने लगाया? चंद राजाओं ने। ठीक, और इसको किसने हटाया? गोरखाओं ने। ठीक, अब गोरखाओं ने ब्राह्मणों पर, किस पे? ब्राह्मणों पर कुशही नामक कर लगाया। ठीक, इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? गोरखा। गोरखा ने किस पे कर लगाया? ब्राह्मणों पर। कौन सा कर लगाया? कुशही नामक कर लगाया। यह कर 260 नाली या 13 जूलिया तक जमीन हथियाए हुए ब्राह्मणों पर 5 रुपया प्रति मवासा लगाया जाता था। आपका नेक्स्ट है पुगाड़ी कर। ये क्या है? यह भूमि कर से लगभग 1.5 लाख सालाना आय होती थी। इस कर के माध्यम से सैनिकों को वेतन दिया जाता था। सैनिकों को वेतन किस कर के माध्यम से दिया जाता था? तो वह है आपका पुगाड़ी कर। ठीक, इम्पॉर्टेंट है। पुगाड़ी कर के द्वारा जो सैनिकों का वेतन होता था वह तय होता था। नेक्स्ट है आपका टीका भेंट कर। जो टीका भेंट कर है यह है आपका शादी व विवाह के समय लिया जाता था। कौन सा कर? टीका भेंट कर। नेक्स्ट है आपका मांगा कर। मांगा कर जो था वह प्रत्येक नौजवान से 1 रुपया लिया जाता था और मांगा कर को तात्कालिक कर के रूप में युद्ध के समय भी वसूला जाता था। ठीक, जो मांगा कर है वह क्या है? वह प्रत्येक नौजवान से 1 रुपया लिया जाता था। ठीक है, और जो मांगा कर है इसको तात्कालिक कर के रूप में युद्ध के समय भी वसूला जाता था। ठीक, नेक्स्ट है आपका टांड या फिर तान कर। ठीक, ये जो है यह हिंदू और भोटिया बुनकरों से लिया जाता था। ठीक है, जो टांड या फिर जो तान कर है वह हिंदू व भोटिया बुनकरों से लिया जाता था। नेक्स्ट है आपका तिमारी कर। जो तिमारी कर है वह सैनिकों को देय वेतन होता था जिसके तहत फौजदार को 4 आना व सूबेदार को 2 आना देने पड़ते थे। नेक्स्ट है आपका सलामी कर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बना भी है। तो ये जो सलामी कर है यह एक प्रकार का नजराना होता था। मिझारी कर। मिझारी जो कर है वह शिल्प कर्मियों व जागरिया ब्राह्मणों से लिया जाता था। क्लियर? अब है मौकर। जो मौकर है वह प्रति परिवार पर, ठीक है, जो मौकर है यह क्या था? प्रति परिवार पर लगने वाला 2 रुपया कर जिसे चंद्र राजाओं ने भी लगाया था। ठीक, इस कर को घरही पिछड़ी कर भी कहा जाता है। ठीक, ये जो मौकर है यह चंद्र राजाओं ने भी लगाया था और यह प्रति परिवार पर लगने वाला 2 रुपया कर था। ठीक, नेक्स्ट है आपका सायर कर। सायर कर यानी कि सीमा व चुंगी कर होता था। नेक्स्ट है आपका मरो कर यानी कि पुत्रहीन व्यक्ति से यह कर लिया जाता था। नेक्स्ट है आपका घी कर। जो घी कर है वह दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। कौन सा कर? घी कर। जो घी कर होता था वह दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। वहीं पे रहता कर। रहता कर किस पे लगता था? जो गांव छोड़कर भागे हुए लोगों पर लगता था, यानी कि जो लोग गांव छोड़कर भाग जाते थे उन पे रहता कर लगता था। नेक्स्ट है आपका बहता कर। जो बहता कर है यह छिपाई हुई संपत्ति पे लगता था। क्लियर? अब है हमारे नेक्स्ट गोबर व पुछिया नामक कर। ठीक है, ये क्या थे? ये जो 2 कर थे यह गोरखा कालीन है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका सोनिया फागुन कर जो गोरखाओं के उत्सवों का खर्च होता था। ठीक, दोनिया कर। दोनिया कर यानी कि मेवाती और हेडी भाबर में पहाड़ी पशु चालकों द्वारा वसूला जाता था। अब नेक्स्ट है कि राज कर्मचारियों से लगान की जानकारी देने के लिए जानिया सुनिया कर देना पड़ता था। पगड़ी व पगड़ी कर। यह जमीन या जायदाद हस्तांतरण के लिए एक मुश्त देना पड़ता था। नेक्स्ट है आपका अधनी दफ्तरी कर। ये जो कर है
वेट, एक मिनट। हाँ, ये जो कर होता था अधनी दफ्तरी कर, ये जो था यह कर राजस्व कर्मचारियों के वेतन के लिए खस जमींदारों से लिया जाता था। ठीक, जो अधनी दफ्तरी कर है यह राजस्व कर्मचारियों की वेतन के लिए खस जमींदारों से लिया जाता था। आपका नेक्स्ट है मेजबानी दस्तूर, यह 2.5 आना होता था। अब गांव के प्रधान थोकदारों के अधीन होते थे जिन्हें राजकर के अलावा इनको दस्तूर देना होता था। ठीक है, गांव के जो प्रधान होते थे बहुत थोकदारों के अधीन होते थे जिन्हें राजकर के अलावा, ठीक है, राजकर के अलावा इनको दस्तूर भी देना पड़ता था। नेक्स्ट है आपका गोरखा शासन में काश्तकारों से कर ठेकाबंदी के आधार पर लिया जाता था। ठीक, जो काश्तकार हैं उनसे कर जो था वह ठेकाबंदी के आधार पर लिया जाता था। गोरखा शासन में सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को मनोचौल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मनोचौल कहा जाता था। कल्याण, धन, केरू, बख्शीश, ऊपरी रकम आदि गोरखा कालीन कर थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1812 में नेपाल ने भू व्यवस्था सुधार के लिए काजी बहादुर भंडारी को भेजा जिसने भू प्रबंधन किया। ठीक, 1812 ईस्वी में नेपाल ने, ठीक है, नेपाल ने भू व्यवस्था के सुधार के लिए एक काजी बहादुर भंडारी को भेजा जिसने भू प्रबंधन का कार्य किया। गोरखाओं ने कर वसूलने के नियम बनाए। ठीक, इम्पोर्टेंट है कि गोरखाओं ने क्या किया, गोरखाओं ने कर वसूलने के नियम भी बनाए जिन्हें बलि कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बलि किसे कहते हैं, तो यह गोरखाओं के कर वसूलने के नियम थे। रण बहादुर चंद्रिका की रचना कवि मोलाराम ने की। ठीक, जिसके लिए नेपाल सरकार ने उन्हें जागीरें दी थी। यानी कि जो रण बहादुर चंद्रिका की जो रचना किसने की, कवि मोलाराम ने की, और जिसके लिए नेपाल सरकार ने उन्हें जागीरें दी। तो ये रहे हमारे कुछ गोरखा शासन काल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कर। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हमने गोरखा शासन के कर प्रणाली को देखा। ठीक, आज की इस वीडियो में हमने गोरखा शासन के जो इम्पोर्टेंट कर हैं उनको इस वीडियो में देखा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।